बिहार के युवाओं को तो प्रेरित कर ही रहे हैं, साथ में ये नीट और जेईई की प्रिपरेशन के लिए आप क्या करने वाले हैं? जिस भूमि ने शून्य दिया पूरे विज्ञान की उत्पत्ति की, उस भूमि में यदि आज हम चिंतित हो जाते हैं, चिंतन करना छोड़ देते हैं, बड़े दुख की बात है। समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। हैं गुरु रहमान तो शुरू से इस अभियान से जुड़े हुए हैं, बाकी भी जितने अच्छे गुरु हैं, अच्छे शिक्षाविद हैं, उनसे भी हम लोग आह्वान करते हैं जुड़ें और बिहार के लिए हम लोग मिलकर कुछ करें। बिहार में जब न रोड था, न टेक्नोलॉजी थी, न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, हमारी ऊर्जा ऐसी थी, जोड़ने की क्षमता ऐसी थी कि मिलकर अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर पाने में सक्षम थे। और यही कारण था कि नौकरी विदेश में भी लगी, भारत में एक बड़ी कंपनी में लगी, छोड़कर बिहार आया कि कुछ योगदान कर सकूं, करता रहा हूं और भी करने की इच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार इंडिया। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। अभी आपने देखा होगा कि एक मुहिम बहुत ही तेजी से बिहार में युवाओं को प्रेरित कर रही है, जिसका नाम है लेट्स इंस्पायर बिहार। और वो बिहार के एक आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव सर द्वारा चलाया जा रहा है। उसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आईपीएस विकास वैभव सर। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ, कुछ काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, लेट्स इंस्पायर बिहार के जरिए बिहार के युवाओं को तो प्रेरित कर ही रहे हैं, साथ में ये नीट और जेईई की प्रिपरेशन के लिए आप क्या करने वाले हैं? लेकिन युवाओं को जो प्रेरित हम लोग कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम लोग यही कह रहे हैं कि कुछ अच्छे लोग हैं जुड़ें और जुड़कर समाज में कुछ योगदान दें। समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। जब अच्छे लोग जुड़ेंगे, सकारात्मक लोग जुड़ेंगे, मिलकर समाज के लिए सोचेंगे, चिंता नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे, संघर्ष छोड़कर सहयोग करेंगे, निश्चित चीज़ें बदलेंगी। तो इसमें बहुत सारे सकारात्मक लोग जुड़े हैं और अच्छी बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, आज बिहार में करीब 15,000 लोग स्वेच्छा से इससे जुड़े हैं। सबसे पहले तो बहुत बधाई सर, इसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो अभी ये श्रृंखला चलनी शुरू हुई है और आगे चलेगी। हमारा उद्देश्य ये है कि हर युवा तक हम पहुँचें और उसको बताएं कि तुम क्या थे, क्या हो और क्या हो सकते हो। इसमें अच्छी बात ये हुई कि जो अच्छे लोग जुड़े हैं तो अच्छे कुछ अभियान भी गतिमान हुए हैं, जिसमें बच्चों के लिए जो मेधावी हैं परंतु उनके पास आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कोई कमी है, एक प्रयास कुछ संस्थानों द्वारा प्रारंभ किया गया है लेट्स इंस्पायर बिहार के कोलैबोरेशन में ही, इसी थीम के साथ। उसमें 40 बच्चों को पटना में और 40 बच्चों को भागलपुर में अभी मुफ्त में उनके आवासन के साथ और भोजन आदि के साथ व्यवस्था के साथ आईआईटी की और नीट की तैयारी कराने की परिकल्पना है, जिसके लिए परीक्षा 27 फरवरी को बिहार के लगभग सभी जिलों में आयोजित होगी। अभी तक करीब 10,000 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। नहीं, सभी जिलों में मिला करके अभी 10,000 बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिलअप किया है। लास्ट डेट इसकी 21 फरवरी है। तब तक लोग जो गूगल फॉर्म हम लोगों ने सर्कुलेट किया था फिलअप कर सकते हैं और जब करेंगे तो हम परीक्षा लेंगे, उसमें से ऐसे बच्चों का चयन करेंगे और प्रयास करेंगे कि उनकी तैयारी अच्छे शिक्षकों के साथ हो। सर, किस वेबसाइट से फॉर्म भर सकते ये मैंने अपने फेसबुक पेज से भी रिलीज़ किया था और वो गूगल पेज का लिंक है जिसको आप, और जितने भी हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार के जो चैप्टर्स हैं उनके जितने अध्यक्ष थे उनका भी नंबर सब लोगों ने शेयर किया हुआ है। यदि कहीं किसी को कोई कठिनाई हो रही है तो फ़ोन करके उनके ज़िले में बात कर सकते हैं। हैं? सर, फूडिंग और लॉजिंग के साथ इसकी व्यवस्था करवाई जा रही है, तो ये फंडिंग या फिर अपने सैलरी से या फिर कैसे? नहीं, इसमें जैसा मैंने आपको बताया ना, इंस्टीट्यूट्स हैं तो इंस्टीट्यूट्स का अपना तो फंडिंग चल ही रहा है, लोग कोचिंग भी और बच्चों को भी पढ़ाते हैं उनके माध्यम से, और समाज में जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनके माध्यम से उन लोगों ने कुछ इस प्रकार का जनरेट किया है कि लोग जो स्वैच्छिक रूप से दान कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट का एक बड़ी कल्पना अगर आप देखें तो इसका हम लोगों ने नाम रखा शिक्षा दान। लेट्स इंस्पायर बिहार के 3 पिलर्स हैं, शिक्षा, समता, उद्यमिता। तो शिक्षा में बहुत सारे लोग जो शिक्षा दान है, एक व्यक्ति भी शिक्षा दान दे सकता है, जैसे वो किसी विद्यालय में पढ़ा सकता है, जुड़ सकता है, किसी माध्यम से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसी प्रकार जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वो भी कर सकते हैं। तो वैसे तो कोचिंग का अपना एक अलग माध्यम होता है, पैसे कमाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन यदि कुछ अंश वैसे लोगों को दें जिनको उसकी वास्तव में आवश्यकता है तो निश्चित ही उसका जो रिजल्ट होगा काफ़ी अच्छा होगा समाज हित में। यही प्रयास में शिक्षादान में हम लोग वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें जो भी ऐसे संस्थान है जो देना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसको हमारी एक कमेटी हम लोग बना रहे हैं जो देखेंगे कि इस प्रकार के जो संस्थान जुड़ते हैं वो वास्तव में सक्षम है या नहीं, और सक्षम है तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं या नहीं, और उसमें जो लगेंगे हमको प्रॉपर हैं तो उसको फिर हम लोग अपने इस पूरे मिशन में जोड़ेंगे और उनके माध्यम से जो ऐसे गरीब बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं उनको लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। इसमें आईआईटी और नीट का जो भी हम लोगों ने इसको लॉन्च किया और इसके बारे में लोगों को बताया, उसके बाद बीपीएससी की तैयारी करने के लिए भी एक इंस्टीट्यूट है पटना में, उन्होंने भी तैयारी कर ली है और लगभग 30 बच्चों को वो ऑफलाइन पढ़ाएंगे और 50 बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। कुछ संस्थान हैं जो जिसमें जो लोग अभी अपियर होंगे
तो जो जिन लोगों को ऑफलाइन तो हम लोग 30 लोगों को ले रहे हैं, 40 लोगों को ले रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हर जिले में कुछ बच्चों को चयनित करके फ्री में वो भी पढ़ाएंगे। गुरु रहमान सर के बारे में बात करें। नहीं, गुरु रहमान जी अभी तक मिशन से जुड़े हैं, उनसे आगे हम लोग बात कर रहे हैं। ये दूसरे इंस्टीट्यूट बहुत सक्रिय दिख रहे हैं गुरु रहमान सर भी, और आशा है कि वो भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं और साथ में सेवा भी। नहीं, हम लोग जितने भी हैं गुरु रहमान तो शुरू से इस अभियान से जुड़े हुए हैं, बाकी भी जितने अच्छे गुरु हैं, अच्छे शिक्षाविद हैं, उनसे भी हम लोग आह्वान करते हैं जुड़ें और बिहार के लिए हम लोग मिलकर कुछ करें। 12 के बाद या बीपीएससी एसएससी ऐसी कोई ये भी है, या फिर कोई भी शिक्षक जुड़ सकते हैं? नहीं, तो कोई भी जुड़ सकते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यही कहते हैं कि बिहार में जब न रोड था, न टेक्नोलॉजी थी, न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, हमारी ऊर्जा ऐसी थी, जोड़ने की क्षमता ऐसी थी कि मिलकर अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर पाने में सक्षम थे। जिस भूमि ने शून्य दिया पूरे विज्ञान की उत्पत्ति की, उस भूमि में यदि आज हम चिंतित हो जाते हैं, चिंतन करना छोड़ देते हैं, बड़े दुख की बात है। आवश्यकता है कि हम सोचें कि क्या बात थी जो हमारे पूर्वजों में जो ऐसा वो कर सकते थे। उसी दृष्टि के साथ यदि आज हम सोचेंगे, कुछ प्रयास करेंगे, छोटा ही सही, छोटे छोटे प्रयास करेंगे, तो एक संस्थान अगर 40 बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा लेती है, ऐसे अनेक संस्थान बिहार के हर जिले में आ जाएं, तो क्या चीज़ें नहीं बदलेंगी? सर एक प्रश्न मैं लेना चाहूँगा कि बच्चों को सत्यापित कैसे करेंगे? हमारे अभी जैसा मैंने आपको बताया, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, टीम्स हमारी बन चुकी हैं। तो जितने लोग इसमें अच्छे होंगे, तो एक तो हम लोगों ने उसमें व्यवस्था रखी है कि वो ऑनलाइन जो भी डिटेल्स उनके पास उपलब्ध हैं, सैलरी की या इनकम की, वो बताएंगे। सरकारी भी नियम है उसमें कैसे हैं। बाकी हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार की जो टीम है, वो भौतिक रूप से जाकर सत्यापित करेंगे कि वास्तव में उनको इसकी आवश्यकता है या नहीं है, और कितनी आवश्यकता है। उसमें चयनित करके एक पैनल हम लोग बना रहे हैं, जो अब अंततः चयन मैं ही करूंगा कि इसमें जो लोग हैं उनको किस प्रकार सत्यापित किया गया। जिनको आवश्यकता हो उसको निश्चित हम लोग लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। सर जहां एक और तमाम आईपीएस अधिकारियों का नाम कभी कभी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाते हैं, वहीं एक और आप ईमानदारी पूर्वक समय अपने जो भी कार्य आपको दायित्व दिए जाते हैं उसके बावजूद समाज के लिए भी सोचते हैं, ये प्रेरणा कहाँ से आता है सर? बाल्यकाल से ही मन था कुछ करूं बिहार के लिए, और यही कारण था कि नौकरी विदेश में भी लगी, भारत में एक बड़ी कंपनी में लगी, छोड़कर बिहार आया कि कुछ योगदान कर सकूं, करता रहा हूं और भी करने की इच्छा है। तो जो भी समय मिलता है, चाहे अवकाश का पल हो, चाहे जो भी समय हो, निश्चित सोचता हूं। और जो भी लेट्स इंस्पायर बिहार एक अभियान है लोगों को जोड़ने का, जोड़कर लोगों के माध्यम से जो सक्षम है उनके माध्यम से सहयोग उनका करने का जिनको उसकी आवश्यकता है। तो श्रृंखला चली है, चलती रहेगी। प्रसन्नता इस बात की है कि शुरू में जब शुरू हुआ था तो लोगों को लगा था क्या होगा, केवल ऑनलाइन कैंपेन तो नहीं रहेगा, लेकिन भौतिक रूप से अब हर जिले में अध्याय स्थापित हैं, कई जिलों में हर ब्लॉक्स में अध्याय स्थापित हैं, और अच्छे लोग जुड़ेंगे तो अच्छे काम होंगे ही। आगे भी और ऐसे काम होने की निश्चित योजना है। सर, हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहिए? आइए बिहार को मिलकर प्रेरित करते हैं और प्रेरित करके कुछ योगदान करते हैं जिससे बिहार के भविष्य में आपका योगदान हो। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले।